एक सवाल दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, जब आप टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो क्या सिर्फ आपको वहां खबर मिलती है या खबर के साथ साथ एक फीलिंग भी दी जाती है, एक इमोशन भी आपको परोसा जाता है, एक डायरेक्शन आपको दिया जाता है कि इस खबर को सुनने के बाद आपको गुस्सा आना चाहिए, डर लगना चाहिए या किसी का पक्ष लेना चाहिए। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो पीछे से एक ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, जैसे कोई बॉलीवुड थ्रिलर का सीन चल रहा हो। और ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, पूरी दुनिया में आप विदेशों के भी न्यूज़ चैनल्स देखिए, कहीं पर भी ये नहीं होता, ये सिर्फ भारत में होता है। हाल ही में फराह खान ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में यही एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यूज़ को भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बढ़ा चढ़ाकर एक नैरेटिव की तरह पेश किया जाता है, जैसे खबर नहीं दी जा रही है बल्कि एक एजेंडा परोसा जा रहा है। और रणवीर अलाहाबादिया ने यहां पर एक और बात कही कि हर कंटेंट का एक कर्मा होता है। जो चैनल सालों से नैरेटिव बेच रहे थे न्यूज बोलकर, आज वो बंद हो रहे हैं, लोग टीवी छोड़कर डिजिटल पर आ गए हैं। ये भी कंटेंट का कर्मा है। तो चलिए पहले बात करते हैं उस बैकग्राउंड म्यूजिक की कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक होता क्या है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह काम करता है। जब आप किसी खबर के साथ बड़ा इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस खबर को ज्यादा थ्रेटनिंग, ज्यादा अर्जेंट, ज्यादा इमोशनल मान लेता है। ये म्यूजिक का काम होता है उसको ऐसा पेश करना। साइंस इसे ऑडियो प्राइमिंग कहती है, यानी आवाज आपकी सोच को प्राइम कर देती है उससे पहले कि आप खुद सोच भी पाएं। आपके अंदर एक परोस दिया जाता है किस तरफ जाना है। मान लीजिए खबर है किसी शहर में बारिश आई। अगर ये खबर प्लेन वॉइस में आपको बताई जाए तो आप सोचते हैं ठीक है चलो बारिश आई, लेकिन अगर इसी खबर के पीछे एक तेज अलार्मिक म्यूजिक बजे, एंकर की आवाज में टेंशन हो, ग्राफिक्स में रेड कलर दिखाया जाए तो आप ऑटोमेटिकली समझते हैं कि कुछ बड़ा हो गया है। खबर वही है, बस नैरेटिव बदल जाता है, यानी बारिश को ही आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। शायद कुछ यही हो रहा है हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स के साथ। और खबर को देते समय वो एक इमोशन को भी आपके सामने परोस देते हैं, एक डायरेक्शन आपको दे देते हैं। अब बात करते हैं नैरेटिव की। जो न्यूज़ आजकल नैरेटिव बन गई है। नैरेटिव का मतलब क्या होता है? नैरेटिव का मतलब होता है कहानी, और कहानी में होता है हीरो, विलन, कॉन्फ्लिक्ट, कंक्लूजन। जब न्यूज़ एक नैरेटिव बन जाती है तो किसी को आप हीरो बनाते हैं, किसी को आप विलन बनाते हैं, किसी मुद्दे को बड़ा करते हैं, किसी को दबा देते हैं। और जब ये सब होता है तो किसी एजेंडा के हिसाब से होता है, यानी आपके दिमाग में होता है कि हमें किसको हीरो बनाना है। और ये एजेंडा क्या है? पैसा, टीआरपी, राजनीतिक दबाव, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टडी में सामने आया था कि इंडिया के टॉप न्यूज़ चैनल्स में से कई चैनल्स जो हैं वो किसी न किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के ओन्ड हैं, जिनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जिनके अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। और जब वो चैनल न्यूज़ दिखाते हैं तो वो न्यूज़ नैरेटिव बन जाती है। वो न्यूज़ उन्हीं इंटरेस्ट के हिसाब से फिल्टर होकर आती है और आपके लिए नैरेटिव के तौर पर रखी जाती है। आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, जब किसी बड़े बिजनेसमैन पर कोई कंट्रोवर्सी आती है तो कुछ चैनल्स उसे बहुत बड़ा बनाते हैं, कुछ चैनल्स उसे इग्नोर करते हैं। यानी एक ही घटना दो अलग अलग तरह से दिखाई जाती है, क्योंकि हर चैनल का अपना नैरेटिव मास्टर होता है। इसी तरह से पॉलिटिशियंस के साथ में होता है, किसी एक के साथ घटना हुई तो उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, दूसरे ने उसे इग्नोर कर दिया। रणवीर अलाहाबादिया ने इस पॉडकास्ट में खुद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मेरे साथ हुआ, मेरे उस समय के साथ हुआ, जिस तरह से मीडिया ने उसे प्रेजेंट किया वो सही नहीं था। अब आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था। एक पॉडकास्ट में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हुई जिस पर कंट्रोवर्सी बनी, लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह से उसे एम्पलीफाई किया, जिस तरह बार बार दिखाया, जिस तरह फ्रेमिंग की, उससे एक इंसान की इमेज को डेलिबरेटली डैमेज किया गया। ये बहस का विषय हो सकता है कि उन्होंने जो किया वो सही था या नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर उसको किस तरह से दिखाया गया इस पर हो रहा है। और यहाँ सवाल ये नहीं है कि रणबीर सही थे या गलत। सवाल यह है कि क्या न्यूज़ का काम किसी की इमेज बनाना या बिगाड़ना है, या जर्नलिज्म का काम जज बनना है? जी नहीं, जर्नलिज्म का काम जज बनना नहीं होता। जर्नलिज्म का काम है फैक्ट्स देना, कॉन्टेक्स्ट देना और फिर ऑडियंस को खुद डिसाइड करने देना, उनके सामने सारी चीज़ रखना और फिर उनसे पूछना कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल्स ये करते नहीं हैं। वो पहले जज बन जाते हैं, फिर जूरी बन जाते हैं, फिर एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, और ये सब होता है टीआरपी के लिए या किसी एजेंडा को परोसने के लिए। अब आते हैं उस कर्मा की बात पर जो रणवीर ने मेंशन की। आज की रियलिटी यह है कि भारत में टीवी व्यूअरशिप गिर रही है। ये बड़ा सच है। 2020 के बाद से डिजिटल कंजम्पशन
तेजी से बढ़ा है। यंग इंडिया यानी 18 से 35 साल के लोग अब टीवी न्यूज़ नहीं देखते, वो यूट्यूब देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ चुके हैं कि जो जनरेशन इंटरनेट पर पली बढ़ी है, जिसने दुनिया भर की अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखी हुई हैं, उसे आप एक ही तरह का मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव नहीं बेच सकते। वो व्हाट्सएप वाले अंकल के लिए होता है, वो खुद फैक्ट चेक करते हैं। जो नई जनरेशन है वो खुद फैक्ट चेक करना जानती है, चाहती है, खुद मल्टीपल सोर्सेस को देखती है, खुद सोचती है, खुद कंपेयर भी करती है। और न्यूज़ चैनल्स, उनकी एवरेज व्यूअर एज जो है वो अब 45 प्लस हो गई है, मतलब यंग ऑडियंस उनसे दूर जा रहा है। चैनल्स बंद हो रहे हैं, ये भी सच्चाई है। बड़े बड़े एंकर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ये भी सच्चाई है। न्यूज़ रूम्स में अब ले ऑफ हो रहे हैं, ये भी सच्चाई है। ये वही कर्मा है जिसकी बात रणवीर कर रहे थे, हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को अपने केस से जोड़ दिया। जब आप सालों तक लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जब आप खबर की जगह ड्रामा बेचते हैं, जब आप जर्नलिज्म की जगह प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो एक दिन लोग आपको छोड़ ही देते हैं, और वो दिन आ चुका है। तो न्यूज़ कैसी होनी चाहिए? फराह खान ने शायद किसी हद तक बिल्कुल सही कहा, न्यूट्रल होनी चाहिए, विदाउट एनी बैकग्राउंड म्यूजिक। खबर देना है तो खबर दो, बैकग्राउंड म्यूजिक मत बजाओ, ड्रामेटिक ग्राफिक्स मत लगाओ, एंकर्स की आवाज़ में आर्टिफिशियल अर्जेंसी मत क्रिएट करो। जो हुआ है वो बताओ, फैक्ट्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ और बैलेंस के साथ। एक ज़माने में दूरदर्शन पे जिस तरह से न्यूज़ दी जाती थी, असल में वही सही तरीका होता है न्यूज़ देने का। दुनिया के बेस्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, वो उन पर इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल रहते हैं। वो एडिटोरियल ओपिनियंस और न्यूज़ रिपोर्टिंग को अलग रखते हैं। वो अपने व्यूअर्स को इंटेलिजेंट मानते हैं और उन्हें ये नहीं बताते कि किस खबर पर उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है या फील करना है। और यही वो चीज़ है जो हमारे न्यूज़ चैनल्स को सीखनी चाहिए अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं। आज का ये जो डिस्कशन है, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपके सामने कोई भी न्यूज़ चैनल कोई जानकारी रखता है, तो आपको लगता है कि वो आपके इमोशंस को टारगेट कर रहा है, वो आपके इंटेलेक्ट को क्वेश्चन कर रहा है, और वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, वो आपके सामने मैनिपुलेशन कर रहा है? आपके सामने जब भी कोई खबर आती है उसका फैक्ट चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज के न्यूज़ चैनल्स ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में वो आप तक सही खबर कैसे पहुंचाएंगे? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमें मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत है देश में। ऐसा नहीं कि एक ज़माना था, कहा जाता था अखबार में छपा है तो सही ही होगा, टीवी पर आ रहा है तो सही ही होगा। अब वो दौर, वो वक्त जा चुका है। अब हर हाथ में एक स्क्रीन है, हर हाथ में एक नैरेटिव परोस दिया जाता है, और लोग कई बार उसको सच मानकर रिएक्ट तक करने लगते हैं। और कई बार तो लोग चुनाव में वोट देने जैसा बड़ा फैसला भी इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर ले लेते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता होता कि जो रिपोर्ट दिखाई गई है वो पूरी तरह से सच है या नहीं। दोस्तों, ये बड़ी चिंता की बात है। हालांकि रणवीर इलाहाबादी और फराह खान की पॉडकास्ट में ये बातों बातों में बात निकली है, लेकिन मुझे ये बात बड़े पते की लगी, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय के बिना मेरा ये डिस्कशन अधूरा है। आपकी राय के बिना मेरा आपको कुछ भी बताना अधूरा है, जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें। आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखकर हमें ज़रूर बताएं।